अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे जी। तो आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में। सबसे पहले पता होना चाहिए कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का आइडिया किसने दिया था, किसने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था। अलजबरा को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, वो है जी मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी। मूसा अल ख्वारिज़मी ने अलजबरा का कंसेप्ट सबसे पहले दिया था जी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है क्या। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होती है? एन एक्सप्रेशन विच कनेक्ट्स वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इन ऑपरेशंस को यूज़, हमारे बेसिक ऑपरेशन 4 हैं: मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड डिवीजन। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हम वेरिएबल को, कांस्टेंट्स को मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करते हुए हम कंबाइन करें तो वो हमारे पास क्या बन जाती है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम कैसे राइट कर सकते हैं? जैसे 4x + 8, यहाँ पे 4x + 8 एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जी। इसमें जो हमारे पास प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवीजन आती है वो हमारे पास क्या होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जी। और अगर यहाँ पे x और y z जो भी हैं वो यहाँ पे वेरिएबल एज अ वेरिएबल लिया जाता है, और x के शुरू में या y के शुरू में या कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, जैसे हमारे पास 7 लिखा हुआ है x² के शुरू में, तो ये सारे क्या बन जाते हैं? हमारे पास कोफिशिएंट। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल क्या होते हैं? x y z हमारे पास वेरिएबल्स हैं, और जिसके साथ वेरिएबल ना लगा हो वो क्या होता है? कांस्टेंट। इट्स मीन वेरिएबल हमारे पास x y z है, और वेरिएबल के स्टार्टिंग में जो लगा होता है उसे हम कहते हैं, जो भी नंबर कांस्टेंट को अगर वेरिएबल के शुरू में लिखा जाए वो कोफिशिएंट बन जाता है। ठीक है जी। अगर तो वेरिएबल किसी भी डिजिट के साथ नहीं लिखा हुआ, सिंपल काउंटिंग लिखी हुई है 1 2 3 होल नंबर्स, वो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। लेकिन अगर वही होल नंबर हमारे पास किसी वेरिएबल के स्टार्टिंग में आ जाए तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं? कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हमारा कोफिशिएंट क्या है जी? 4, और वेरिएबल हमारे पास क्या है जी? x, और कांस्टेंट हमारे पास क्या है जी? 8। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट क्या है जी? 8, और अगर कोफिशिएंट की बात करें तो 4 और 5 हमारे पास कोफिशिएंट हैं, x y हमारे पास क्या है जी? वेरिएबल्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, ये बन जाती है हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जी लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। अब टर्म्स क्या होती हैं? ये जो हमारे पास ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिनको हमने प्लस और माइनस की फॉर्म में जोड़ के कनेक्ट करके लिखा होता है, ये हमारे पास क्या बन जाती है? टर्म होती है। ये क्या है हमारे पास? टर्म। जैसे 4x + 8, ये हमारे पास क्या है? टू टर्म्स को ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया या मल्टीप्लाई या डिवाइड, जिस फॉर्म में भी आप राइट करते हैं वो हमारे पास टर्म्स आ जाती हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन जाती है इसको मिलाने से। फॉर एग्जांपल अब टर्म्स क्या है जी? यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3, मीन 3 टर्म्स को मिला लिया है। ठीक है जी। 3 टर्म्स को मिला के यहाँ पे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनी है जी। ओके। उसके बाद हमारे पास लाइक टर्म्स क्या होती है? लाइक टर्म्स वो होती हैं जिसमें वेरिएबल्स क्या हों? सेम। जैसे फॉर एग्जांपल 2x, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल की पावर और वेरिएबल सेम होना लाजमी है। यहाँ पे मेरे पास x है और यहाँ पे भी x है, ये 2x है + 5x। हम ये दोनों क्या है? लाइक टर्म्स को ही हम ऐड कर सकते हैं, जो कि इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे। लाइक टर्म को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक को हम नहीं कर सकते। लाइक टर्म के लिए हमारे पास वेरिएबल भी सेम होना ज़रूरी है और वेरिएबल की पावर सेम होना भी ज़रूरी है। लाइक टर्म जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 5x, ये दोनों ही क्या है हमारे पास? लाइक टर्म। फॉर एग्जांपल द नेक्स्ट एग्जांपल इज 7x² + 5x² + 8x²। इन तीनों टर्म्स में हमारे पास x² मीन हमारे पास जो वेरिएबल और वेरिएबल की जो डिग्री है वो सेम है, इसलिए ये क्या है? लाइक टर्म्स। अब अनलाइक टर्म पे आ जाते हैं। अनलाइक टर्म में क्या होता है कि वेरिएबल भी सेम ना हो। अगर वेरिएबल सेम है तो उनकी डिग्री अगर सेम ना हो, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि x और x है, तो ये तो सेम होना चाहिए, लेकिन इसकी डिग्री भी हमने साथ में देखनी है। यहाँ पे डिग्री, यहाँ पे क्या है जी? 2 स्क्वायर है, सॉरी, यहाँ पे डिग्री है 3, और यहाँ पे कोई भी नहीं, मीन 1, जिसमें कोई ना हो वो क्या होता है जी? 1। जिसकी डिग्री में कुछ भी ना हो वो मेरे पास क्या आ जाएगी? 1 जी। तो ये चूँकि वेरिएबल तो सेम है लेकिन इनकी डिग्री सेम नहीं है। लाइक टर्म की शर्त को फॉलो करने के लिए, इसकी कंडीशन को फॉलो अप करने के लिए हमारे पास इनकी डिग्री भी सेम होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे इनकी डिग्री सेम है, इनकी डिग्री सेम नहीं है। ठीक है जी। यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, इसलिए ये क्या है? अनलाइक। सेम एज इट इज़। नेक्स्ट, या वेरिएबल भी सेम ना हो, जैसे x है, y है, z है, मीन वेरिएबल सेम ना हो या उनकी डिग्री सेम ना हो, ये हमारे पास क्या बन जाती हैं?
अनलाइक टर्म्स। अगर वेरिएबल सेम हो और साथ में उसकी डिग्री भी सेम हो तो ये मेरे पास क्या होगी, लाइक टर्म्स। और ये जिसमें वेरिएबल और वेरिएबल की डिग्री अगर सेम ना हो वो अनलाइक होती हैं। ठीक है जी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी। लाइक टर्म्स को ही हम ऐड कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को हम एज इट इज़ राइट कर देते हैं, उसको ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है जी इक्वेशन और इनइक्वालिटी क्या होती है। इक्वेशन में जहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर इक्वल का साइन यूज़ किया जाए, इक्वल का साइन लगा हो, वो हमारे पास इक्वालिटी का साइन हो, इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। और अगर हमारे पास लेस देन या ग्रेटर देन या लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल यूज़ किए जाएँ वो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ होती हैं। तो ये जो मेरे पास एग्जाम्पल्स मैंने राइट किए हैं ये मेरे पास इनइक्वालिटीज़ हैं और ये मेरे पास क्या है जी, इक्वेशंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि अलजब्रा का कॉन्सेप्ट किसने पेश किया था, मूसा अल-ख्वारिज़मी ने। फिर हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस किया कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में होता क्या है, वेरिएबल्स कांस्टेंट्स को मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ करते हुए राइट करें, कनेक्ट करके राइट करें तो ये मेरे पास क्या बन जाती है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। लाइक फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल यहाँ पे 4x + 8 को एक्सप्लेन किया है जी। 8 यहाँ पे कैसे कांस्टेंट है इसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है जी, जिसके वेरिएबल क्या होते हैं, XYZ हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं और जो XYZ के स्टार्टिंग में लिखे होते हैं वो हमारे पास कोफिशिएंट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हमने लाइक और अनलाइक टर्म को डिस्कस किया और इक्वेशन और इनइक्वालिटी। जहाँ से बेटा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।